मध्य प्रदेश की देवी अहिल्या की नगरी इंदौर शहर हमेशा नवाचार के लिए पहचाना जाता है और इस बार जो है वर्ष 2023 के आगाज़ के साथ ही इंदौर में एक बड़ा नवाचार होने को, और वो नवाचार है राष्ट्रमाता जिजाऊ की प्रतिमा का अनावरण समारोह। और इस अनावरण समारोह को लेकर काफ़ी जद्दोजहद पिछले 2 माह से लगातार जारी है। इस जद्दोजहद की जो प्रणेता है, नेतृत्व करता है, वो है श्रीमती स्वाति युवराज काशी जी। स्वाति जी, किस तरह का आयोजन होना है, इसके बीच हम पदयात्रा की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मूल आयोजन के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह प्रतिमा स्थापित की जा रही है, किस तरह आयोजन की एक रूपरेखा तैयार की गई? राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की प्रतिमा यहाँ इंदौर में होने वाली है। इसका पूरा उत्सव जो है स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव के नाम से पूरा इंदौर मनाने वाला है। ये प्रतिमा पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली पहली प्रतिमा है और इसमें हम स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे जो 12 जनवरी को राजमाता जिजाऊ माँ साहेब का जहाँ जन्म हुआ था सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र में, वहाँ से ये पद यात्रा निकलेगी। पद यात्रा में वहाँ से मशाल और एक कलश में वहाँ से मिट्टी ली जाएगी और वो ज्योति और मिट्टी लेके हम पद यात्रा, बहुत बड़ा भव्य रथ यहाँ बनने वाला है। उस रथ में लेके हम 200 से ज़्यादा लोग पैदल चल के यहाँ पे आएंगे और उसमें नारी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी है। और ये जो पद यात्रा है बहुत भव्य दिव्य मतलब आयोजन इस स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव का और उस वो यात्रा का है। और 27 जनवरी को ये 16 दिन चलकर 400 किलोमीटर की पद यात्रा है। 27 जनवरी को वो इंदौर पहुँचेगी और इंदौर में भी जहाँ पे माँ अहिल्या देवी का राजवाड़ा है वहाँ पे इस कलश का पूजन किया जाएगा। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर सभी लोग कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए राजवाड़ा पे और अपनी महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ पे सभी महिलाएं और पुरुष वहाँ पे एकत्रित होंगे। और वहाँ से राजवाड़ा से राजमाता जिजाऊ चौक तक ये 4.5 किलोमीटर का जो अंतर है वो सब भव्य दिव्य तरीके से, और एक पद यात्रा जो इंदौर में निकलेगी। ये आयोजन बहुत बड़ा और भव्यता पे हो रहा है। और जैसे जैसे हमने आज तक मीटिंगें ली है पूरे इंदौर में 150 से ज़्यादा हमारी बैठकें हो गई है जो घर घर जाके हमने की है। कम से कम 5,000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें हमारे साथ आई है और सब बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस दिन लेंगे। और 29 जनवरी को जिस दिन राजमाता जिजाऊ माँ साहेब का मूर्ति अनावरण पर्व है उस दिन सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिर महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं रहेंगी जो नववारी साड़ी उसको बोलते हैं वो पहनेंगे और सभी पुरुष उस दिन कुर्ता पैजामा और टोपी इस वेशभूषा में रहेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है और अपने बहुत सारे राजघरानों से भी मुख्य अतिथि यहाँ पे रहेंगे। परम पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी महाराज और अन्ना महाराज के सानिध्य में ये प्रोग्राम मतलब ये उत्सव होने वाला है। और यहाँ पे अपने इंदौर की बात कहें तो अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे हैं, यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे। आकाश जी, रमेश जी, दादा हम कहते हैं, दादा भी रहेंगे। और महाराष्ट्रीयन समाज का इतना अच्छा कार्यक्रम है तो सुमित्रा ताई भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहेंगे। और महाराष्ट्र से भी बहुत सारे जैसे राम शिंदे सर हो गए और हर्षवर्धन सपकाल जी है वो भी इस प्रोग्राम में रहेंगे। और जो मैंने जैसे पहले कहा कि राजघरानों से आने वाले हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है छत्रपति संभाजी राजे वो भी हमारे कार्यक्रम में इस स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव में 29 तारीख को रहेंगे अभी। और जो जिजाऊ माता के जो वंशज है वो शिवाजी राजे जाधव वो भी हमारे यहाँ पे रहेंगे। जैसे सपना उन्होंने देखा था तंजावर से पेशावर तक भगवा फहराना, तो तंजावर के जो राजा है राजे शिवाजी राजे भोसले वो भी हमारे इस उत्सव में आएंगे। और ज्योतिरादित्य जी से हमने परसों उनसे बात की तो वो भी बहुत बड़े खुश है इस उत्सव को लेके, वो भी हमारे इस उत्सव में रहेंगे। देवास घराना है और बड़ौदा है, धार है, सभी राजघरानों से यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति इस उत्सव में रहेगा। तो ये जो उत्सव है भव्य दिव्य राजघराने वाले वो आने के बाद तो होगा ही, लेकिन इंदौर में जो वातावरण अभी देख रहे हैं हम वो बहुत उत्साही है और ये सच में ये ऐतिहासिक ये उत्सव होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आप बता रही है, सिलसिलेवार बता रही है, ये उत्सव जो है काफ़ी ऐतिहासिक होना और इसको लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। लगातार पिछले 2 महीने से एक पूरी की पूरी टीम जो है लगातार घर घर बैठक कर रही है, अलग अलग बैठकों का नाम दिया गया है। कितनी महिलाएं हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ चुकी है जिजाऊ के नाम पर? आज तक हम लोग करीब 3,000 महिलाओं से मिल चुके हैं, बल्कि
यह तो मैं अंदाज़न बता रही हूँ, लगभग 4 से 5 हज़ार महिलाओं के बीच हम जा चुके हैं। 150 बैठकें हम ले चुके हैं, मोहल्ला शाह बैठकें ले रहे हैं, क्योंकि मूर्ति स्थापित करना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। जीजा माता कौन है, उनके आदर्श क्या है, उनका जीवन चरित्र क्या है, ये इंदौर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को पता चले। क्योंकि जीजा माता जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर प्रकाश अगर डाला गया है तो आज तक महाराष्ट्र में डाला गया है। महाराष्ट्र के बाहर जीजा माता का चरित्र जो है वो इतना परिचित नहीं है। तो ये जो बैठक करने का जो निर्णय है स्वाति जी ने इसीलिए लिया था कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाकर जीजा माता के चरित्र पर प्रकाश डाले, उसके बाद मूर्ति का अनावरण हो। बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं जीजाऊ को लेके जितनी बात लोगों के जहन में होना चाहिए, खासतौर से हिंदुस्तान के बच्चों में होना चाहिए, उतना कहीं ना कहीं जीजाऊ को लेकर कहीं पढ़ने को तो बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्योंकि पढ़ा इसलिए नहीं जाता क्योंकि पढ़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, और यही कार्य जो है इस टीम के द्वारा किया गया है। आप जीजाऊ समिति से आप जुड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आयोजन को काफ़ी करीब से देख रही है, कैसे जुड़ी, आप क्या कहना चाहेगी? सबसे पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे इंदौर वासियों को देना चाहूँगी। और जीजा माता का यहाँ पर अनावरण हो रहा है तो उसके लिए सभी महिलाएं उत्साहित हैं, वो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, वाकई जीजाऊ को हिंदी भाषी लोग भी उतना ही प्रेम करते हैं क्योंकि राष्ट्र माता के रूप में, राजमाता के रूप में हमेशा वो पुजाई। उन्होंने एक ऐसा हिंदुस्तान को पुत्र दिया था शिव के रूप में, शिवा के रूप में, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य का जो सपना है उसको सार्थक करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे साथ यात्रा मतलब पद यात्रा के प्रभारी जो कि सिंदखेड़ राजा से देवी अहिल्या की नगरी पूरे 400 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आएंगे, और वो प्रभारी हमारे साथ है, वो बताएंगे यात्रा जब चलेगी तो किस तरह मूव करेगी। अभी इस यात्रा के बारे में तो सारी चीज़ें स्वाति जी ने बताई थी, और सारी क्या प्रोग्राम है क्या नहीं सब कुछ बता दिया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि मराठी भाषियों का एकत्रीकरण करना। हमारे स्वर्गीय विष्णु उस्ताद बाबा थे, उनका एक सपना था कि मराठी भाषियों को एकत्रीकरण करना। उन्होंने काफ़ी समय से एकत्रीकरण किया, और एकत्रीकरण करते करते अचानक मतलब वो आज नहीं रहे। उसके बाद उनके चिरंजीव छत्रपति शिवाजी उत्सव समिति के अध्यक्ष युवराज जी काशिद, इन्होंने संकल्प लिया उनके सपनों को पूरा करने का, और उनके साथ स्वाति जी भी लगे हुए हैं कि वो सपना साकार करें। और हमें उनके साथ उनका सहयोगी बन करके, जैसा उनका आदेश है वैसा मैं उनके साथ में रह करके यात्रा को सुरक्षित वापस लेकर के आऊँगा, ये आपसे कहूँगा। क्या बात है, वाकई मधुकर गोरे जी बता रहे हैं कि यात्रा को सुरक्षित वो इंदौर तक पहुंचाएंगे, देवी अहिल्या की नगरी पहुंचाएंगे, और कहने के पुराना इतिहास भी वो दोहरा दिया। स्वर्गीय विष्णु उस्ताद जी जिस तरह से मराठी भाषिकों को लगातार एकत्रित करने के लिए काम किया करते थे, और उनकी यही सोच हुआ करती थी कैसे भी करके समाज एकत्रित रहे, समाज संगठित रहे और समाज आगे बढ़ता रहे। और कहने की उसी बात जो 33 साल का जो कार्यकाल रहा है मराठी भाषी के रूप में कार्य करने का, युवराज काशिद परिवार की बात की जाए, विष्णु उस्ताद काशिद परिवार की बात की जाए, अब स्वाति काशिद जिस तरह से पूरे के पूरे कार्यक्रम को लीड करती एक मातृशक्ति के रूप में सामने उभर कर आई है, यही उम्मीद उनके साथ भी है। वीडियो जर्नलिस्ट चैतन्य कुलकर्णी के साथ मैं बालकृष्ण मुले, पल्स ऑफ इंडियन।